अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेम्ब्रो। सेम्ब्रो 3 मिलीग्राम की पैकेजिंग में अवेलेबल है और ये सामी फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो है ब्रोमेज़ेपाम। सबसे पहले ब्रोमेज़ेपाम की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो ब्रोमेज़ेपाम एक एंटी एंजाइलेटिक और साइको एक्टिव ड्रग क्लास ऑफ फैमिली जो कि बेंजोडाइज़ेपिन्स कहलाती है उससे बिलोंग करती है, जो कि मेनली आपके एंजाइलेटिक डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स और हिप्नोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करती है। अगर ब्रोमेज़ेपाम के केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, जिसमें ये 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग डाइज़ेपिन रिंग है और इसके नीचे एक पायरिडिन रिंग अटैच है। इनके साथ एक बेंजीन रिंग भी अटैच है जिसके कार्बन 7 पे ब्रोमीन एटम कनेक्ट है। और अगर इसे ओवरऑल रीड किया जाए तो ये है 7 ब्रोमो 5 पायरिडिन 2 आइल 1 3 डाइहाइड्रो 1 4 बेंजोडाइज़ेपिन 2 1 है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। अब हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं और ट्रांसमिट करते हैं आपके ब्रेन मैसेज को आपके मसल्स तक, और मेनली कंट्रोल करते हैं आपकी मसल्स मूवमेंट को, आपकी ब्रेन एक्टिविटी को। इसके साथ ही आपकी हार्ट बीट, हार्ट पल्स को भी रेगुलेट करते हैं। साथ ही आपका जो स्लीप साइकिल होता है, आपकी डाइजेशन, आपका मूड और आपकी कंसंट्रेशन और इवन आपकी जो एपिटाइट, भूख होती है, वो भी इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू रेगुलेट होती है। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर क्लास में एक फैमिली होती है जिसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और इसी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर से ही गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड बिलोंग करता है, जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इनहिबिट करता है न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल को और आपके ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को भी कम करता है। तो ये ड्रग ब्रोमेज़ेपाम गैबा ए रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है और एक्टिवेट करती है गैबा सेल्स की एक्टिविटी को। तो जब गैबा सेल्स की एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिट करता है न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल को और आपके ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को, और इसके साथ ही रिलीज करती है सर्टन अदर्स न्यूरोट्रांसमीटर जैसा कि डोपामिन वगैरह हो गए, जिससे आपका मूड स्टेबलाइज होता है और आपको हैप्पीनेस, जॉयनेस, कामनेस की फीलिंग्स फील होती हैं। अब गैबा के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो गैबा रिसेप्टर के 5 सब यूनिट हैं जो कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5 हैं। अल्फा 1 जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सीडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी कन्वल्सन एक्टिविटीज़ के लिए। अल्फा 2 जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एंजाइलेटिक और मसल रिलैक्सेशन के लिए। अल्फा 3 मेनली रेगुलेट करता है एमनीशिया यानी मेमोरी लॉस को। अल्फा 4 मूड डिसऑर्डर के लिए हेल्पफुल है। अल्फा 5 आपकी मसल रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। तो ये ड्रग ब्रोमेज़ेपाम सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होती है और अल्फा 1 रिसेप्टर की ही एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, और इसी वजह से ब्रोमेज़ेपाम को शॉर्ट टर्म एंजाइटी डिसऑर्डर्स यानी जो कॉमन और जनरल टेंशन स्ट्रेस होती है उसी के लिए मेनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसकी यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप इसको माइल्ड एंजाइलेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि अगर आपको माइल्ड टेंशन हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, आपको एंजाइटी न्यूरोसिस हो, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको हिप्नोटिक सिम्टम्स हो, पैल्पिटेशन हो, टैकीकार्डिया हो, या अगर आपको कोई मूड डिसऑर्डर हो, साथ ही अगर आपकी कंसंट्रेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट हो चीज़ों में, तो उसके लिए आप इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी अगर आपको इंसोम्निया हो, आपका स्लीपिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो या आपको नींद ना आती हो, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस ड्रग को एपिगैस्ट्रिक पेन यानी एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डिस्मेनोरिया यानी फीमेल्स में जो हैवी मेंस्ट्रुअल पेन और क्रैम्प्स होते हैं उसके लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और साथ ही इसे
एज अ मसल रिलैक्सेंट ड्रग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और इसे टोमोफोबिया यानी सर्जरी या ऑपरेशन से पहले जो टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है उसके रिमूव के लिए भी इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपने इसकी स्टार्टिंग डोज लो डोज यानी 1.5 मिलीग्राम मतलब कि आधी गोली रात को सोने से 45 मिनट पहले यूज़ करनी है। और आप इसका इंटेक पानी से करें क्योंकि ये पानी से रेडली एब्जॉर्ब हो जाती है। आपने इसको ओवरडोज और मिस यूज़ नहीं करना और इसको मेनली 8 to 12 वीक यानी 3 से 4 माह तक प्रिस्क्राइब किया जाता है, इससे ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं तो आप इसको एडिक्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी फिजिकली और आपका माइंड साइकोलॉजिकली इसका एडिक्ट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम सेम इफेक्ट के लिए आपको इसकी डोज को बढ़ाना पड़ता है। आपने इसका विड्रॉल यानी एकदम से लेना नहीं छोड़ना, बल्कि इसे ग्रेजुअली डोज को लो करके विड्रॉ करना है। अगर आप इसे एब्रप्टली विड्रॉ करते हैं तो इससे सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स ही अपीयर हो सकते हैं। मगर लेट्स से कि अगर आप इसकी डोज को ओवरडोज कर लेते हैं तो फिर आपको इसका एंटीडोट फ्लूमेज़निल जो कि इसका एंटागोनिस्ट है उसके इंजेक्शन लगवाना पड़ेंगे। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में सिडेटिवनेस होना, ड्राउजीनेस होना, मेमोरी लॉस होना और ब्लर विजन का होना कॉमन है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें, तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें। इसके साथ ही रीनल और हेपेटिक फेलियर के पेशेंट भी इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें और ये ड्रग लेस देन 18 एज वालों को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।